हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ्री वार्म अप सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है सॉइल एंड वेजिटेशन। इससे पहले हम क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक कर चुके हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड टॉपिक चुके हैं, ओशनोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सॉइल एंड वेजिटेशन। तो आपको पता ही है कि पंजाब पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 322 पोस्ट है और इससे रिलेटेड हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है चंडीगढ़ सेंटर में फ्रॉम 4 to 8 PM इन द इवनिंग, जिसमें हम फर्स्ट 3 आवर्स में क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं नॉर्मली, जिसमें आप नोट मेकिंग करते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नोट्स होते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स होते हैं, सारा का सारा टॉपिक होलिस्टिकली कवर करते हैं। उसके बाद लास्ट 1 आवर में जो 7 to 8 PM है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। डेली 30, 40, 50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं विच इज रिलेटेड टू द क्लास इटसेल्फ। तो इस फॉर्मेट में हमारी क्लासेस चल रही है। एक न्यू बैच और स्टार्ट हुआ है 15 जनवरी से। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए फोन नंबर और वेबसाइट में आप सारे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ठीक है। एज फार एज फ्री वार्म अप कोर्स इज कंसर्न, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यूआर कोड को स्कैन करें और सब्सक्राइब कर लें फ्री वार्म अप कोर्स से रिलेटेड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एससीएस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। द क्वेश्चन इज with reference to different types of soil found in India, identify the pairs which are wrongly matched। कभी भी क्वेश्चन में आपको इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप करेक्ट इनकरेक्ट के चलते ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आप रॉन्ग मार्क कर देते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सबसे पहला काम करना है पेपर में आपको कि अंडरलाइन करना है वेदर इट इज आस्किंग इनकरेक्ट और करेक्ट। ठीक है। उसके बाद सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। Sub-montane soil. These are formed by the deposition of eroded material and are found in the Tarai region stretching from Jammu and Kashmir to Assam. Sub-montane soil की बात कर रहा है ये. This seems correct. Then Kareva soil. These are lacustrine deposit. Lacustrine deposit means लेक के चलते जो डिपॉजिट्स होते हैं, those are known as lacustrine deposits found in the Kashmir Valley and Bhadarwa Valley. So this is also true. और यहीं पर हम क्या करते हैं, सैफ्रॉन कल्टीवेशन करते हैं। जो करेवा सॉइल होता है दैट इज नोन फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन। देन पीटी एंड मार्शी सॉइल, पीट एंड मार्शलैंड में जो बनता है, दीज आर ट्रॉपिकल टिपिकल सॉइल्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रेनफॉल एंड इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक मैटर। देखते हैं अभी। एंड लैटराइट सॉइल, दीज आर रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। बेसिकली यहां पर क्या हुआ, ये दोनों के दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है। तो थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अगर हमें इनकरेक्ट देखना है, सो 3 and 4 आर इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप सॉइल देखोगे, ब्लैक इंडिया के स्पेसिफिक अगर देखना है तो आप ब्लैक सॉइल देख सकते हो, एलुवियल सॉइल देख सकते हो, लेटराइट सॉइल देख सकते हो, सब माउंटेन सॉइल देख सकते हो, पीटी सॉइल देख सकते हो। ये मेजर सॉइल है। ठीक है। फिर रेड एंड येलो सॉइल है जिसमें एक में आयरन रिचनेस है, एक में एल्यूमिनियम रिचनेस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारे सॉइल टाइप जो मैप दिया हुआ है, बेसिकली जो हमारे नोट्स में भी गिवन है या एटलस में भी दिया हुआ है सॉइल का मैप, उसके बेसिस पे आप उस रीजन का वेजिटेशन डिफाइन कर सकते हो, उस रीजन में किस टाइप का एग्रीकल्चर है वो देख सकते हो। ठीक है। तो सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट, वेजिटेशन आर इंपॉर्टेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल? These soils develop in areas with high temperature and low rainfall. These soils are rich in organic matter, nitrogen, phosphate, and calcium. These soils are widely cut as bricks for use in house construction. And these soils have mainly developed in the higher areas of the peninsular plateau. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिकली ये जो सॉइल होते हैं ये हाई रेनफॉल वाले रीजन में फॉर्म होते हैं, लेटराइट सॉइल। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल देयर इज इंटेंसिव लेटराइजेशन ऑफ सॉइल, लीच हो जाता है जितना भी मिनरल होता है वो। ठीक है। These soils are rich in organic matter. No, they are not rich in organic matter. आयरन और एल्यूमिनियम थोड़ा सा मिल भी जाता है, अदरवाइज organic matter, nitrogen, phosphate, calcium जो micronutrients है, they are not present in laterite soil and hence they are poor for agriculture. These are poor soils, laterite soils. Third and fourth statement are correct that they are widely cut as bricks for use in house construction. This is correct. Latter का मतलब ही होता है brick like. ठीक है। Latter जो Latin word है उसका मतलब ही है brick like.
and these soils have mainly developed in the higher areas of the peninsular plateau. So third and fourth statement are correct, first and second are incorrect. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर आल्सो नोन एज, एनसीईआरटी में गिवन स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल्स. दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डेक्कन लावा प्लेट्यू, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वेदरिंग एंड इरोजन हुआ है, उसके चलते आपका ब्लैक कॉटन सॉइल बना है. और दिस सॉइल इज आल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल. ठीक है, सेल्फ फ्लोइंग मतलब क्या है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो इसमें वाइड क्रैक्स आ जाते हैं और जैसे ही रेनफॉल होता है ये इंटरमिक्स हो जाता है. सो दैट्स व्हाई ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल्स. ठीक है, self flowing soils, and its other name is regular soil. This is known for cotton cultivation. This type of soil is known for cotton cultivation. ठीक है. Next, consider the following statements. UPSC 2023 का क्वेश्चन है ये. Consider the following statements. The soil in tropical rainforest is rich in nutrients. Statement 2. The high temperature and moisture of tropical rainforests cause dead organic matter in the soil to decompose quickly. अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन आपको कहाँ पर दिखाई देगा? वेस्टर्न घाट्स में दिखाई देगा, असम में दिखाई देगा जहाँ पर हाई टेम्परेचर भी है और हैवी रेनफॉल भी है, अंडमान एंड निकोबार में दिखाई देगा. अब यहाँ पर होता क्या है, जब हाई रेनफॉल होता है तो ऑब्वियसली जो ट्रीज है वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, जो लीफ लिटर है उसके चलते आपका ह्यूमस फॉर्म हो रहा है, पर ये ह्यूमस जो है वो डायरेक्टली ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस सॉइल को ना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे से बैठे, जो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अच्छे से बैठ जाए सॉइल के अंदर. ठीक है, तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड हेंस देयर इज नो न्यूट्रिएंट लेफ्ट और वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट लेफ्ट इन द सॉइल. They are in the plants. So that's why first statement is correct, second is incorrect. So our answer will be D, 1 and D, where statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि they are not, the soil is not rich in nutrients because it is being absorbed by the variety of species that is present in the tropical rainforest region. ठीक है, then this question is of 2022. Leaf litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. इसका मतलब देख रहे हैं आप कि अगर आपने 2022 का अगर क्वेश्चन सॉल्व किया तो 2023 का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होता. ये है इम्पैक्ट पीवाईक्यू का, कि आप पीवाईक्यू करते जाओगे ना तो आपके आगे के स्टेटमेंट्स क्लियर होते जाते हैं. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा पीवाईक्यू को इंपॉर्टेंस देना है. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. जब भी epiphyte word दिखे blindly आप मार्क कर सकते हो tropical rainforest. Epiphytes are found in, epiphytes are like creepers, they are found in tropical rainforest region. ठीक है, तो ये आंसर, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो 2023 में आया वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है, 2022 का क्वेश्चन भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है. ठीक है, देन कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन डेजर्ट मार्जिन्स लायबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम कोर्सेस लायबल टू फ्लडिंग, स्क्रब लैंड्स लायबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ. अगर कंटूर का आपको मतलब पता है तो इसमें आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं. कंटूर कभी भी क्या होता है कि अगर आप सपोज एक कोई हिल टॉप लेते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग एलिवेशन को आपको बेसिकली नापना है तो इसके लिए आप कंटूरिंग करते हैं. ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में आप इसको कंटूरिंग बोलते हैं. तो ये कंटूरिंग जब करेंगे तो आप देखेंगे यूजुअली आप इसके बेसिस पे एक कंटूर लाइन बनाते हैं कि सिमिलर एलिवेशन वाले एरियाज कौन से हैं. तो कंटूर बंडिंग में हम क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग जब करना होता है तो यहाँ पर बंड्स बना देते हैं ताकि सॉइल जो हो वो इरोड ना हो. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटूर बंडिंग करते हैं इन टेरेस फार्मिंग. तो और आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, कंटूर बंडिंग इज प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन्स in terrace farming type of cultivation. Then climate is extreme, rainfall is scanty, and the people used to be nomadic herders.
अगर आप देखोगे इसमें क्लाइमेट एक्सट्रीम्स टुंड्रा में भी है, प्रेरी रीजन में भी है, सेंट्रल एशियन स्टेपी में भी है, अफ्रीकन सवाना में थोड़ा कम है एक्सट्रीमिटी, डेजर्ट रीजन होता तो ज्यादा एक्सट्रीम होता। रेनफॉल स्कैंटी सारे रीजन में है, कम है रेनफॉल, ठीक है। बट पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, तो नोमैडिक हर्डर्स कहां पर थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको। साइबेरियन टुंड्रा में अगर आप देखते हो तो पीपल यूज टू डू फिशिंग, ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स थे यहाँ पर, एस्किमोस थे। तो आपका इसमें आंसर अगर देखेंगे तो सेंट्रल एशियन स्टेपी के जो ट्राइब्स थे दे वेयर नोमैडिक हर्डर्स। तो our answer for this question will be, यहाँ पर बेस्ट डिस्क्राइब भी पूछा है, so our answer for this question will be B, steppy, central Asian steppy type of climate, ठीक है। The next question, which of the following is our unique characteristics of equatorial forest? फिर से वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का ही रीजन है, थोड़ा सा बेल्ट अगर आप देखोगे तो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में आता है आपका इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। क्राउन क्या होता है, ट्री का क्राउन जो होता है बेसिकली जो उसके ऊपर का एरिया है, जो लीफ वाला एरिया, दैट इज क्राउन। कंटिन्यूअस कैनोपी बना रहा है। कैनोपी मतलब इफ ट्रीज आर जॉइंड टुगेदर देन दे आर फॉर्मिंग अ कैनोपी। अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको बेस दिखाई नहीं देगा, दैट इज कैनोपी, ठीक है। को एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, एज फार एज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज कंसर्न 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे लिया हूं मैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट। देन प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपिफाइट्स, एपिफाइट जहां पर भी आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये रीजन जो है जहां पर कैनोपी कवर जो है वो ह्यूज है, वास्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। देन तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि पंजाब पीसीएस के रिगार्डिंग हमारा 15 जनवरी से बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एक ऑलरेडी जो इवनिंग में बैच चल रहा है 4 to 8 PM, उसका उसी फॉर्मेट में मॉर्निंग में भी बैच चल रहा है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ्री वार्म अप कोर्स के लिए आप इस QR कोड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक अभी हमें फोकस रखना है मल्टीपल रिविजन एंड PYQ सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। अब जैसे जैसे प्री मोड में आना है, प्री मोड का मतलब ही यही है कि आपको जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पिक करिए, सॉल्व करते जाइए, बार बार किसी भी अगर टॉपिक में आपको इश्यू हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाता है, ठीक है। रादर देन जस्ट मगिंग अप द फैक्ट्स, यू शुड फोकस ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, ओके।